हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बीएड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 500 जीके क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे, जिसमें वो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ये फर्स्ट सीरीज़ है, और इस वीडियो में हम लोग 2020 का क्वेश्चन करेंगे सारा, ठीक है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 40 क्वेश्चन को पूरा डीप तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल के विभाजन का बात करें तो अगर डेट पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये बंगाल का विभाजन किया गया। अगर कारण की बात करें कि किस कारण से बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी उस गतिविधि को रोकने के लिए, ठीक है, ये बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि विभाजन के समय वाइसराय कौन थे। तो वाइसराय जो थे ये थे लॉर्ड कर्जन। और कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था उस टाइम। तो अध्यक्ष की बात की जाए आईएनसी अध्यक्ष, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें बनते हैं कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो ये था स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चलाया गया विभाजन के विरोध में, ठीक है। और इस दिन जिस दिन विभाजन हुआ था उस दिन को महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या हुआ कि इसे शोक दिवस या फिर राखी दिवस के रूप में मनाने को कहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो चंपारण आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया, ठीक है। कब किया तो 1917 में। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है तो ये बिहार में है, ठीक है। और इस आंदोलन को करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद क्या है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गोखले की बात करें तो गोखले जो है ये महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। और मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये 3 बार जो है ये आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुई थी 1885 को हुई थी। और संस्थापक का नाम पूछा जाए कि किसने इसका स्थापना की, तो संस्थापक इसके कौन थे, A.O. ह्यूम, ठीक है। और इस टाइम और फर्स्ट जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, आईएनसी के जो अध्यक्ष बने, ठीक है, वो कौन बने थे, W.C. बनर्जी। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे किया गया था, अगर प्लेस पूछा जाए तो कहाँ, मुंबई में किया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर होना कहाँ था, होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है इसे मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस टाइम टोटल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा जो है ये हमारे झारखंड से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना किसने की। तो गीतांजलि की जो रचना है ये किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और अगर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के अलावा अगर बुक देखा जाए तो कौन कौन सा है इनका, एक तो गौड़ा है, गौड़ा, और बहुत सारे बुक हैं, गौड़ा हो गया, घेर बाहरे, मतलब घर बाहर इसका होता है, और एक काबुली वाला। और भी इनके जैसे आँख की किरकिरी या फिर गार्डनर, ये सब इनके प्रसिद्ध बुक हैं। और M.K. गांधी की बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी की, तो इनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और दूसरी जो इनका एक बुक है, एक और है हिंद स्वराज। और महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की जो बुक है ये है एक
ठीक है। और कौन सा, निर्जा यामा, ये सब इनकी फेमस बुक है। और अरविंद की बात करें, श्री अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष की जो बुक है ये कौन सी है, सावित्री, ठीक है। और कौन सा है, द लाइफ डिवाइन। और भी इनकी बहुत सारी बुक है, जैसे कि हो गया द सीक्रेट ऑफ वेदास, भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोग 2020 का क्वेश्चन कर रहे थे और 2020 में इलेक्शन भी हुआ है, तो इलेक्शन में भी बिहार के जो मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं नए मुख्यमंत्री, वो भी नीतीश कुमार ही हैं। ये 2020 में जो है ये कुल मिलाकर इन्होंने 7 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय मंत्रालय के में। और सुशील मोदी की बात करें, सुशील मोदी जो है ये पहले हम लोग के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी जो है उप मुख्यमंत्री 2 हैं, ठीक है, 2 है। एक तो कौन है, 2 है, एक है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी कौन है, दूसरी हो जाती है रेणु देवी, ठीक है। और लालू यादव की ये बात करें तो ये हम लोग के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर मुग़ल वंश की बात की जाए तो अगर पूछा जाए बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का जो मकबरा है यह काबुल में स्थित है, ठीक है, काबुल में। उसके बाद बाबर के बाद कौन आते हैं, हुमायूं के बाद जो है वो अकबर का अगर मकबरा पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक है। और अकबर के बाद कौन आते हैं, जहांगीर। तो जहांगीर के मकबरे की अगर बात करें तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया। तो दीन-ए-इलाही एक क्या है, यह एक धर्म है, ठीक है, यह एक धर्म है जो प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। और दीन-ए-इलाही धर्म के जो पुरोहित थे ये कौन थे, ये भी स्वयं अकबर ही थे, ठीक है, पुरोहित भी इनके अकबर थे। और एक क्वेश्चन और बनते हैं कि दीन-ए-इलाही जो धर्म है इसको स्वीकार करने वाला कौन था। तो स्वीकार करने वाला जो था ये फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, ये दोनों ही कौन थे, बीरबल थे। बीरबल का जो वास्तविक नाम है, ये वास्तविक नाम इनका क्या था, महेश दास, ठीक है, ये एक हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये लड़ा गया था 1526 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। ये बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था भारत में। इसके बाद जो बाबर का युद्ध था वो था 1527 में। कौन सा युद्ध था, तो खानवा का युद्ध था, ठीक है, जो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें कि बाबर की ही जीत होती है। और बाबर का जो बाबर द्वारा कुल 4 युद्ध लड़े गए। एक तो 1526 का युद्ध था, फिर 1517, फिर 1528 में जो है ये कौन सा था, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और इसमें ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें कि बाबर ही विजय रहे थे। और जो इसका चौथा युद्ध था वो 1529 में जो था घग्गर का युद्ध। ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो ये अफ़गान के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो वो कब लड़ा गया था, 1556 में लड़ा गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा लड़ा गया था, जो अकबर ने किन्हें हराया था, हेमू को, ठीक है। और पानीपत की अगर तीसरी युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। तो
तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम जो थी ये कौन थे, ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और यहाँ अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने कौन सा लिखा है, अकबरनामा लिखा है, ठीक है, अकबरनामा। ये क्या थे, ये अकबर के मित्र थे जिन्हें जहांगीर ने मरवाया था, ठीक है। और अगर बाबर की आत्मकथा के बारे में पूछे तो बाबर का आत्मकथा कौन सी है, तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा और तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी जो है ये तुर्की में लिखी गई है, ठीक है, और बाबरनामा फ़ारसी में लिखी गई। ये बाबर ने स्वयं ही लिखा है। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने भी अपनी जो आत्मकथा है वो खुद ही लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म अगर देखा जाए तो ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, तो ये वैशाली में पड़ता है। अगर ऑप्शन में हमारा कुंडग्राम नहीं दिया रहता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, फिर आंसर वैशाली हो जाता। और बात करें कब हुआ था तो ये 540 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, वर्धमान। इनके पिता के नाम की बात करें तो पिता का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। और इनकी माता कौन थी, त्रिशला, ठीक है। और महावीर जो थे ये जैन धर्म के जो थे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। और अगर बात की जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्रथम वेद है। तो प्रथम वेद की बात की जाए तो कौन सा हमारा होगा, वो ऋग्वेद है। और सबसे अंतिम वेद की बात की जाए तो अंतिम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। ये सबसे अंतिम वेद है, ठीक है, ये हमारा अंतिम वेद हो गया। और अगर सामवेद की बात की जाए तो सामवेद का क्या खासियत है कि ये जो है ये गाए जाने वाला वेद है, गाए जाने वाला वेद है, ठीक है, इसे हम लोग गा सकते हैं। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद क्या है, ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया, गद्य प्लस पद दोनों में लिखा गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होता है। तो पृथ्वी के जैव मंडल में जो है ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल ये तीनों सम्मिलित होते हैं। वायुमंडल में जो है हम लोग 5 लेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल का 5 लेयर होता है, ठीक है। और जलमंडल में हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। और स्थल मंडल में जो है पृथ्वी की बाहरी परत के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, और जिसमें कि महाद्वीप आते हैं। तो अगर महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, अगर महाद्वीप की संख्या पूछे तो महाद्वीप की टोटल संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी स्थान के संयोग को डैश से दर्शा सकते हैं। तो पृथ्वी पे किसी अक्षांश, ऑप्शन देखते हैं कि अक्षांश, देशांतर। तो अक्षांश रेखा की बात की जाए, ठीक है, ये जो जाती है, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री, ये जो है ये कौन सी रेखा कहलाती है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि ये जो है ये हमें मौसम का बताती है, ठीक है। और जो इस तरह की जो रेखा होती है, खड़ी रेखा, जिसको कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, मतलब देशांतर रेखा। ये जो है ये खड़ी रेखा होती है। इसका क्या काम है कि ये जो है हमें समय बताती है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्थान बताना है। तो किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर, मतलब दोनों रेखा से हम किसी भी जगह को बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कौन है। तो बिहार की जो राजधानी ये कौन सी है, पटना है, ठीक है। अगर रांची की बात करें तो रांची किसकी राजधानी है, ये झारखंड की राजधानी है,
ठीक है, झारखंड की राजधानी है। और ये जो भागलपुर और ये गया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बिहार के जिला हैं। ठीक है, जिला। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का राज्यपाल कौन है। तो बिहार का जो राज्यपाल है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो ये करंट में भी जो अभी बिहार के राज्यपाल हैं ये फागू चौहान ही है। और नीतीश कुमार की बात करें तो ये क्या है, हम लोग के सीएम है। ठीक है, और रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये प्रेसिडेंट, अभी करंट में जो है ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और नंबर पूछा जाए कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो ये जो है 14th नंबर के हम लोग के प्रेसिडेंट हैं। और आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये कौन है, ये यूपी प्लस एमपी, मतलब एमपी का इन्होंने अतिरिक्त पदभार संभाला है। दोनों की ये राज्यपाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो राज्य की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ है ये कहाँ हुआ है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए कि कब इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। ठीक है, और इनका जो निक नेम की बात करें तो इनके जो निक नेम है वो क्या है, बाबा साहेब इनका निक नेम था। ठीक है, बाबा साहेब। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो ये जो किस राजनीतिक दल के थे, तो ये जनसंघ के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अग्नि की उड़ान, इसका इंग्लिश क्या है, विंग्स ऑफ फायर। तो ये जो बुक है ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं ये कौन है, ये APJ अब्दुल कलाम है। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। अगर MK गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की जो बुक है कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और जो दूसरा इनका बुक है वो कौन सा है, हिंद स्वराज। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जो बुक है कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। और महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की कौन सी हो जाती है, निर्जायामा या फिर दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, ये सब जो है इनके हैं। तो अगर लिखना चाहो आप तो यामा, निर्जा, ठीक है, दीप शिखा, ये सब इनकी बुक है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें, अगर इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी की बात करो तो इसमें कौन कौन कितने कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल जो है 352 से लेकर 360, ये हमारा इमरजेंसी का आर्टिकल है। ठीक है, टोटल 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है इसमें। एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरा जो है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अगर ये स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा हमारा 352 के अंतर्गत स्टेट नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। अगर ये स्टेट इमरजेंसी की बात करो तो ये आर्टिकल कौन सा आ जाएगा 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। अभी तक में अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो ये अभी तक में कुल मिलाकर 3 बार लग चुका है। ठीक है, 2 बार कब लगा इसमें, एक बार फर्स्ट टाइम कब लगा था हमारा 1962 में लगा था, जब क्या हो रहा था, इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था। दूसरा कब लगा 1971 में,
किस टाइम? जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब लगा था। तो ये दोनों जो है ये दोनों बाय इमरजेंसी हो गया। और थर्ड इमरजेंसी जो हमारा था 1975 में लगा था, जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। इंदिरा गांधी और फ़खरुद्दीन अली अहमद की सरकार जब आई थी, ठीक है। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो ये कुल बहुत बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा बार अगर बात करें कहाँ लगा है तो सबसे ज़्यादा बार जो है ये यूपी में लगा है। और फर्स्ट टाइम अगर बात करें कि फ़र्स्ट टाइम कहाँ लगा है तो फर्स्ट टाइम कहाँ लगा है? पंजाब में, ठीक है, 1991 में, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रपति अभी है वो कौन है? रामनाथ कोविंद है। कितने नंबर के हैं? तो 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वेंकैया नायडू की बात करें तो ये क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह क्या है? ये गृह मंत्री हैं, ठीक है, गृह मंत्री अभी करंट में। और LK आडवाणी की बात करें तो ये बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, बीजेपी के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण भूकंप मापता है? तो भूकंप जो है वो कौन मापता है? सिस्मोग्राफ मापता है, ठीक है। और बैरोमीटर की बात करो तो बैरोमीटर क्या? ये जो है एयर प्रेशर को मापता है, एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर वायु दाब को मापता है। अगर मोनोमीटर की बात करें तो मोनोमीटर क्या करता है? ये गैस के प्रेशर को मापता है, गैस के प्रेशर को मापता है। और एमीटर की बात करो तो एमीटर क्या करता है? ये विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे अगर बड़े महासागर की बात की जाए तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे महासागर की बात की जाए, सबसे छोटे महासागर की, तो कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक, सबसे छोटा, ठीक है। हिंद महासागर की बात करोगे तो हिंद महासागर क्या है? एक ऐसा इकलौता महासागर है कि जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर ये क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट महासागर। अगर संसार में अगर व्यस्तता की दृष्टि से देखें, व्यापार के अकॉर्डिंग, तो ये सबसे बड़ा जो है ये व्यस्त महासागर है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में जो है ये चैलेंजर डीप, अगर एक क्वेश्चन आता है चैलेंजर डीप किस महासागर में स्थित है, तो वो भी हमारा प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। बैरियर रीफ ये भी जो है कहाँ पड़ता है? तो ये भी प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? तो ओजोन परत का जो क्षरण है इसके लिए जिम्मेदार गैस है वो कौन सा है? CFC। CFC क्या करती है? CFC जो है ये ओजोन, मतलब ओजोन नहीं, O3 के साथ मिलकर रिएक्शन करती है, ठीक है। और ये ओजोन की जो परत है इसका क्षरण करती है। और CFC अगर बात करें कि किससे निकलता है तो CFC जो है ये रेफ्रिजरेटर, AC इन सब से निकलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता बात करें तो ये किसकी राजधानी है? ये इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। और मलेशिया की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? कुआला लंपुर, ठीक है, ये मलेशिया की राजधानी है। और थर्ड है थाईलैंड। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में की राजधानी अगर आप देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? बैंकॉक, ठीक है। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की अगर राजधानी बात करेंगे तो हो जाएगा पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप देख लेते हैं। इंडिया का जो मैप है, ठीक है, इधर हमारा पड़ जाता है कौन सा? ईस्ट, और इधर क्या पड़ता है? वेस्ट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वेस्ट के बारे में। तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी।
और इधर जो पड़ता है ये कौन सा पड़ता है वेस्ट में, तो ये पड़ता है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और यहाँ पे क्या पड़ता है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री की बात करें तो हमें वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। अमित शाह की बात करें तो ये कौन है, गृह मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है। आप देख रहे हो एक ही तरह के ऑप्शन और क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं। गृह मंत्री हो गए। और रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये पहले कानून मंत्री थे, लेकिन अब कौन है, अब की बात करें कानून मंत्री तो किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ठीक है। ये अभी हम लोग के करंट में कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RTE एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया। तो ये जो एक्ट है ये लागू किया गया था 2010 में लागू किया, ठीक है। और इसमें क्या है, बेसिकली 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। कंपलसरी है कि आप दोगे ही दोगे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को। अगर आप इसमें अमेंडमेंट आर्टिकल की बात करो तो आर्टिकल कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 21 का ए, मतलब किस में आएगा आपका, फंडामेंटल राइट में, ठीक है, फंडामेंटल राइट में आता है। और अगर इसकी बात करें कि संशोधन तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कहा गया था कि जो ये राइट टू एजुकेशन, RTE का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। उसमें क्या था, इसमें जो है, इसमें फंडामेंटल राइट में, इससे जो है क्या हुआ, फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 21 का ये ऐड किया गया है, जिसमें कि क्या कहता है 6 से लेके 14 साल के बच्चों की बात की गई है। और दूसरा जोड़ा गया है DPSP में देखोगे तो इसमें जो है 0 से लेके 6 साल के बच्चे की बात की गई है। और थर्ड जो आ जाता है ये फिर से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखते हैं, आर्टिकल 51 का ए में भी है राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। इसमें यहाँ फिर से आप देखोगे तो यहाँ से 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो कौन सा हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा, ठीक है। और गंगटोक बात करें तो ये किसकी राजधानी है, तो ये सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम, ठीक है। और गुवाहाटी की बात करें तो ये असम की राजधानी है, असम। और इम्फाल की बात करें तो इम्फाल किसका हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की राजधानी है। और ये जो है ये 3 मिज़ोरम, असम, मणिपुर, ये तीनों जो है ईस्टर्न इंडिया में आते हैं, ठीक है। इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी ये कौन सी हो जाएगी, ये लखनऊ हो जाएगी। पटना किसकी राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है। और ये आगरा और वाराणसी, तो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो ये दोनों भी यूपी में ही पड़ते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पटना किस नदी पर स्थित है। तो पटना क्या है, ये गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और गंगा की अगर उद्गम पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो यह गंगोत्री हिमनद से उद्गम होता है, ठीक है। जब ये गंगोत्री हिमनद से जब ग्लेशियर पिघल कर नीचे गिरती है तो ये उस टाइम भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, भागीरथी नदी। और ये जब देवप्रयाग के पास आकर मिलती है, देवप्रयाग, जब भागीरथी नदी देवप्रयाग के पास आकर मिलती है तब से ये गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो ये ताजमहल कहाँ स्थित है, ये आगरा में स्थित है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो गुलाबी नगरी जो है ये आपको किसका कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को का अन्य नाम अगर आप
को पूछे कि अन्य नाम क्या है, तो इसे जयपुर को जो है पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, ठीक है, इसे जयपुर को कहा जाता है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद को जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। और एक किसी और क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, ठीक है, बोस्टन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अभी करंट में भी अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। अगर वहाँ के उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री, तो वो कौन हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये कौन है, ये गृह मंत्री हैं, ठीक है। और मनोज तिवारी की बात करें तो ये बीजेपी से सांसद हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी किस राज्य में है, तो राज्य की बात करें तो कोसी कहाँ पड़ती है, ये बिहार में पड़ती है। अगर कोसी का उद्गम स्थल पूछा जाए, उद्गम कहाँ होता है, तो ये नेपाल के गोसाई धाम से, ठीक है, कोसी नदी का उद्गम होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी कौन है, तो नेपाल की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो है काठमांडू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत रुपया तो बांग्लादेश क्वेश्चन मार्क, तो ये इस तरह से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन हो गए एक तरह से। तो ये जो इसमें कह रहा है कि भारत की जो करेंसी है वो रुपया है, तो बांग्लादेश की करेंसी फिर क्या है, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो कौन सी हो जाएगी, टका। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका, तो बांग्लादेश ढाका, टाका। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर कहाँ कहाँ चलती है, तो डॉलर यूएसए में, फिर कनाडा और फिर कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब में जो है डॉलर चलती है। अगर लीरा की बात करोगे तो लीरा कहाँ चलती है, ये बहुत कम ही कंट्री में चलती है, ये तुर्की में चलती है, ठीक है। और फ्रैंक की बात करें तो फ्रैंक कहाँ कहाँ चलता है, तो फ्रैंक हो गया लीबिया में, उसके बाद टोंगो, ठीक है, टोंगो में, और गुआना, इसके अलावा हो जाएगा रवांडा में भी ये चलती है, ठीक है। और रुपये की बात करें तो रुपया कहाँ कहाँ चलता है, तो ये रुपया जो है ये श्रीलंका, ठीक है। और कहाँ, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब जगहों पे चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मायोपिया आँख की बीमारी है, तो मेनिंजाइटिस किस चीज़ की बीमारी है, तो मायोपिया जो है इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक, निकट दृष्टि दोष। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है तो ये निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें जो है दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है मेट्रोपिया, उसमें जो क्या है उसका हिंदी हो गया दूर दृष्टि दोष। उसमें जो क्या है कि उसमें निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस जो है ये मस्तिष्क में होता है, ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। इन्फ्लामेशन का हिंदी क्या हो जाएगा, ये प्रदाह हो जाएगा, ठीक है। और फेफड़ा देखें तो फेफड़े में बेसिकली जो है ये टीबी जो है ये फेफड़े को क्षति पहुंचाती है। और लीवर को जो है क्षति कौन सा पहुंचाता है, तो लीवर में जॉन्डिस
और कौन सा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वी का भाग है। तो फिर पृथ्वी का भाग वायुमंडल। वायुमंडल में जो हम लोग 5 लेयर पढ़ते हैं, 5 लेयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये 5 लेयर हो गए। उसके बाद जल मंडल और स्थल मंडल। स्थल मंडल में पृथ्वी के बाहरी परत के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये जो है हम लोग पृथ्वी का जो भाग है हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। 40 क्वेश्चन हो गए। मैंने कोशिश की है कि मैं सारा ऑप्शन के साथ बताती चलूँ। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे स्पेलिंग हिंदी में लिखने में मिस्टेक हुई है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।